अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये कल की हमारी एनालिसिस थी, जो मैंने आपको यहाँ पे करके दी थी और आप लोगों को मैंने जोन निकाली थी। तो उस वक्त मार्केट यहाँ पे मूव कर रही थी। मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर नीचे आती है तो हमें 15 मिनट में यहाँ से बाइंग मिल सकती है, और अगर ब्रेक करती है तो फिर मजीद नीचे भी आ सकती है। और चूंकि ये H1 का एरिया है तो मार्केट को यहीं से गिरना भी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करती और ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो फिर ये दोबारा इस एरिया को टेस्ट करके हमें बाय भी दे सकती है। अच्छा, तो कल मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने इस एरिया से नीचे जाने के बजाय थोड़ा सा ऊपर आके और यहाँ से जो है ब्रेकर ब्लॉक की एरिया से, जो H1 का पीछे बन रहा था, उस एरिया से लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे आई है। और अपना इसने स्ट्रक्चर जो H1 में है वो बुलिश की तरफ यहाँ पे कर दिया। उसके बाद मार्केट नीचे आई M15 में, और अपने लो को टेस्ट करते हुए मार्केट ने जो अप ट्रेंड था उसको कंटिन्यू नहीं किया, अपनी नेक्स्ट हायर हाई नहीं बनाई, और फिर नीचे जो M15 की इसने लो बनाई थी, जिससे गोल्ड ने सपोर्ट ली थी इस एरिया से, इसको नीचे की तरफ ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ M15 ने जो है लोअर लो बना थी। मतलब कि M15 में मार्केट बेरिश होगी। अब जो मार्केट है वो वापस अपने टू की एरिया के ऊपर, जो बेरिश इसका बन रहा था, उस एरिया पे ये जो है ना अप एंड डाउन चल रहा है और रेंज कर रहा है, जिसकी वजह से मार्केट अपना स्ट्रक्चर अभी क्लियर नहीं कर रही कि ये यहाँ से बाय जाना चाहती है या सेल जाना चाहती है। क्योंकि अगर इसने सेल जाना था तो इसने H1 के स्ट्रक्चर को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। अब अगर इसने नीचे जाना है तो M15 के एरिया को ये कंटिन्यू नहीं कर रहा, और यहाँ पे इसने रेंज शुरू कर रखी है। अगर हम थोड़ा सा H1 की तरफ जाएं और थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में इसको एनालाइज करने की कोशिश करें, तो ये हमारे पास सारी कैफियत है। ये आप देखिए यहाँ पे, ये हमारे पास लास्ट इसका ब्रेकर ब्लॉक का एरिया बन रहा था, और उसमें जो है ना मार्केट ने ये यहाँ पे हिडन एडर ब्लॉक से रिजेक्शन ली है और नीचे की तरफ आई है, जबकि इसको स्ट्रक्चर वाइज यहाँ से आना चाहिए था। लेकिन चूंकि ये सबको नजर आ रहा था कि ये H1 का लेवल है, तो मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की या चेंज ऑफ करेक्ट जो भी कर दिया। लेकिन बहरहाल मार्केट अभी स्टिल जो है न नीचे की तरफ लोअर लो बना रही है, और न चेंज ऑफ करेक्ट करने के बाद इसने H1 में कोई हायर हाई बनाई है, और ये एक रेंज की कैफियत है। अब इस सूरत हाल में अगर हम M15 को देखें तो हमें अभी ट्रेड जो है M15 में हम उसको देख सकते हैं, लेकिन वो रेंज की सूरत हाल होगी। मार्केट को एटलीस्ट अगर हम सिक्योरली प्ले करें तो मार्केट जब तक इस एरिया को नीचे की तरफ ब्रेक ना करें H1 में, और इस एरिया को ऊपर की तरफ ब्रेक ना करें, तब तक हमारे पास H1 में कोई भी डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो हम इसको बुलिश कंसिडर करेंगे, और अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो हम इसको बेरिश कंसिडर करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसको प्ले करने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए हमारे पास जो सूरत हाल है वो ये है कि यहाँ से हमारे पास ये एक सेलिंग एरिया है, और इसको अगर ब्रेक करती है तो फिर हम इसके बराबर में अगर हमारे पास कोई एफ नीचे की तरफ अगर आती है, यहाँ पे हमारे पास कोई एफ या हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बनता है, तो इस एरिया में हम उसको एज ए जो है रेजिस्टेंस कंसिडर करते हुए नीचे सेल की एंट्री यहाँ से प्लान करेंगे। अगर H1 में ये नीचे ब्रेक हो जाता है तब, तो उसको रिटेस्ट करने पे जब मार्केट वापस यहाँ पे हमारे पास आएगी तो हम उसको नीचे की तरफ सेल करेंगे। इनको मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये कल के लगे हुए हैं। तो और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो फिर इस एरिया में अगर हमारे पास कोई
एफईजी अटर ब्लॉक या कुछ बनता है यहाँ पे, तो उससे हम बाइंग भी कर सकते हैं अप टू दिस लेवल। ठीक है, तो ये आज की बल्कि इसको मैं हटा देता हूँ, इसका भी कोई ख़ास काम नहीं है। ये सारा अब ख़त्म हो चुका है, इसको भी हम हटा देते हैं। अब ये हमारे पास कैफियत है आज की, कि अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है तो हम दोबारा रिटेस्ट के ऊपर यहाँ से सेलिंग देखेंगे, और अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो हम रिटेस्ट पे यहाँ से बाइंग देखेंगे। अगर यहाँ पे पहुंचती है और हमें कोई कंफर्मेशन देती है तो हम यहाँ से सेलिंग भी देख सकते हैं, जब तक कि इस एरिया को ब्रेक हो ऊपर की तरफ हो ना किया गया हो। ठीक है, और ज़्यादा चांसेस सेल के हैं, वजह यह है कि हमारे पास जो है H1 ने कन्फ्यूजन क्रिएट की है और H4 हमारे पास सेल में है, तो हम इसको स्टिल जो है ना सेल में ज़रा कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे काफ़ी रेंज कर रही है, तो जब रेंज कर रही है तो इसकी वजह से जो एक ये फील दे रही है वो ये है कि मार्केट में मोमेंटम आपका नहीं है और मार्केट को जो है सेल चला जाना चाहिए। जैसे कि इसने यहाँ पे काफ़ी रेंज की H4 में, फिर नीचे गिरी, फिर यहाँ पे काफ़ी रेंज की, फिर नीचे गिरी, अब यहाँ पे आके ये दोबारा रेंज कर रही है। तो रेंज का मतलब ये होता है कि मार्केट जब, अगर इसमें कैपेसिटी होती ऊपर जाने की तो ये चली जाती, लेकिन यहाँ पे ये कैपेसिटी शो नहीं कर रही और उस यानी इसमें कोई पावर नहीं है। तो इस वजह से हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि ये मज़ीद, जिस सर यहाँ पे H4 में इसने ये एरिया बनाया है, ये H4 का ब्रेकर ब्लॉक का एरिया है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसने ये रिटेस्ट करके नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन काफ़ी स्लो स्लो जा रही है। तो उम्मीद यही है कि ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगी, रिटेस्ट के ऊपर आप यहाँ से सेलिंग देखें, या फिर अगर यहाँ तक आती है तो आप यहाँ से भी सेलिंग इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आज की एनालिसिस है गोल्ड के हवाले से। न्यूज़ अगर हम देखें तो आज फ्राइडे है, और फ्राइडे के हवाले से अब अगर हम देखें तो 5:30 बजे जो है कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं नॉन फार्म और जो है अनएम्प्लॉयमेंट की, तो इनको ज़रा आप ध्यान में रखिएगा। बीटीसी की तरफ अगर हम चलते हैं और इसको H4 में देखें, नीचे वॉल्यूम को ज़रा हम बंद कर देते हैं। ये बीटीसी को, ये, अच्छा, मैं कल आपसे बार बार कह रहा था कि ये सेल जो है इसका मैं कंसिडर करूँगा, और ये माशाल्लाह से काफ़ी जो है ना सेल आ चुकी है। ये कई दिनों से मैं आपको कह रहा हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम में H4 में जब तक इस एरिया को ब्रेक नहीं करता ये सेलिंग है, और ये यहाँ से काफ़ी खूबसूरत गिरा है। ये एक सपोर्ट है, लेकिन इसको मज़ीद यहाँ तक आना चाहिए। आपको छोटे टाइम फ्रेम में M15 में H1 में जहाँ से भी सेलिंग मिलती है, अभी हम देखते हैं H1 में, तो H1 में इस एरिया को ज़रा नज़र में रखिएगा। जब ये इस एरिया को ब्रेक करें तो उसके बाद जो है आप इसमें अगर आप लोगों को आप लोगों ने कोई ट्रेड करनी है तो फिर आप इसमें सेलिंग की ट्रेड देख सकते हैं। सेलिंग की ट्रेड हमारे पास यहाँ से आप इसमें H1 के अकॉर्डिंग प्ले कर सकते हैं। अगर नीचे कोई एक दो कैंडल आती हैं, इसके नीचे ब्रेक करती हैं और फिर वापस रिटेस्ट यहाँ पे करती हैं, तो आप इसको सेल कर सकते हैं। ऐसे अगर मार्केट करें फिर ही आप इसको सेल करें। अभी सेल करना थोड़ा रिस्की है, वजह यह है कि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया और ये H4 में हमारे पास एक सपोर्ट है, तो फिलहाल थोड़ा सा जब तक ये ब्रेक ना करे तब तक के लिए आप वेट करें। एटलीस्ट H1 की एक कैंडल नीचे ब्रेक हो जानी चाहिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल दोबारा से एक अच्छी सी वीडियो में, बल्कि मंडे को फॉरकास्ट में, और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। ये हमारा एक एजुकेशनल चैनल है, अगर आप लोग पैनल्स वगैरह पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी इसको शेयर कीजिएगा, आप भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो टाइम पे मिले। और यहाँ पे हम एजुकेशनल कंटेंट भी यहाँ पे शेयर करते हैं, जिससे आपकी जो है ट्रेडिंग अच्छी हो सकती है। टेक्निकल नॉलेज यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होती है मंडे को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।